दोस्तों, हर साल मॉर्निंग स्टार वाले अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को और बेस्ट फंड मैनेजर को। तो आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फंड हैं जिनको मॉर्निंग स्टार वालों ने अवार्ड करा है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। इसके अंदर पराग पारिक का भी फंड है, आईसीआईसीआई का भी है, निप्पॉन का भी है। इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में अभी के समय में जो गिरावट चल रही है इसके अंदर सबसे अच्छा कर कौन रहा है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर पूरी की पूरी जो खबर है वो छपी हुई है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि पराग पारिक अवार्डेड बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड और एडलवाइस म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट फंड मैनेजर। मॉर्निंग स्टार ने ये अवार्ड दिए हैं। सबसे पहले 2025-24 में ऑलरेडी ये सब चीजें हो चुकी हैं, लेकिन 2026 के अंदर जो बेस्ट फंड मैनेजर है वो पता है कौन है? राधिका जी। राधिका जी लगातार बेस्ट फंड मैनेजर का जो अवार्ड है ना वो लगातार 2 साल से जीत रही है। 2025 में भी इन्हीं को मिला था और 2026 में भी इन्हीं को मिला है। अब आप ये समझ लीजिए कि जोन जोन सी स्कीम्स राधिका जी हैंडल कर रही हैं वो स्कीम्स आप समझ लीजिए काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी। और आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स तो है नहीं, गिनी चुनी इनकी स्कीम्स है। इनका अगर आप स्मॉल कैप फंड देखेंगे वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप इनका मिड कैप फंड देखेंगे वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक आता है गोल्ड एंड सिल्वर फंड, वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इन सभी के अंदर राधिका जी का कहीं ना कहीं कॉपरेशन है, उनका कहीं ना कहीं योगदान है, जो इतना अच्छा उनके अंदर से रिटर्न निकल कर आ रहे हैं। जो बेस्ट फंड मैनेजर है वो तो आपने जान लिया कि एक्चुअल में है कौन। उसके बाद बात करते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर जो बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड होने वाला है वो कौन सा है, वो मैं आपको बताता हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसको अवार्ड दिया है मॉर्निंग स्टार वालों ने एज ए बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के तौर पे। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता ही है, इंडिया का सबसे ज्यादा एयूएम वाला ये फंड है। आपको पता है 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का इसका एयूएम है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा प्रशंसनीय है। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम, तो भाई कोटेक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसको बेस्ट कॉर्पोरेट फंड जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का अवार्ड दिया है मॉर्निंग स्टार वालों ने। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को रिकॉग्नाइज किया गया है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर बेस्ट लार्ज कैप फंड के तौर पे। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आपको पता है हमेशा से ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, बहुत अच्छा इसके अंदर एयूएम भी है। और देखिए रैंकिंग इसकी हमेशा 4 स्टार 5 स्टार रहती है और इसको फाइनली अवार्ड भी मिल गया है लार्ज कैप की कंडीशन में। आप इतनी बुरी कंडीशन के अंदर जब मार्केट गिर रही है उस कंडीशन में भी इसको अच्छा खासा प्रदर्शन करा है इसने और रिटर्न्स भी अच्छे निकाल के दिए हैं। इसके अलावा जो 2 कैटेगरी और हैं जिनके अंदर आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले 2 फंड हैं जिनको अवार्ड और मिला है, वो है देखिए, एक तो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड और एक है आईसीआईसीआई मीडियम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। ये है भाई जो कि एक तो है शॉर्ट टर्म फंड और एक है लॉन्ग एंड मीडियम ड्यूरेशन फंड। दोनों डेट कैटेगरी के फंड है, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आते हैं। इनको भी अवार्ड करा है मॉर्निंग स्टार वालों ने। इसके अलावा अब आप कहेंगे भाई कि मिड कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी का क्या हुआ, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। मिड कैप कैटेगरी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि भैया किसको अवार्ड मिला है। मिड कैप कैटेगरी के अंदर ना ये देखिए एचडीएफसी मिड कैप फंड को, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मिड कैप फंड है एयूएम के बेस पर, उसको बेस्ट मिड कैप फंड के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है मॉर्निंग स्टार की ओर से। स्मॉल कैप कैटेगरी को इन्होंने अवार्ड नहीं करा शायद, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने भी फंड्स हैं सबका बुरा हाल है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, बस इन्होंने मिड कैप लार्ज कैप और जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है इनका ही अनाउंसमेंट करा है। और राधिका गुप्ता जी जो है बेस्ट फंड मैनेजर है 2026 की। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे बताइएगा। अब आपको पता तो लग गया कि भैया कौन कौन से फंड्स अच्छा कर रहे हैं। हम तो आपको बताते ही हैं, रिव्यू भी करते हैं, लेकिन अब आपको एक तरीके से अवार्ड जिन फंड को मिला है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो गया। अब आप देख रहे हैं लगातार 2 दिन से मार्केट के अंदर आपको हरियाली दिख रही है। मार्केट ईरान और इसराइल का और यूएसए का जो युद्ध चल रहा है वो तो अभी एक के बाद एक नई रफ्तार पकड़ ही रहा है और उनके एक एक करके कोई नए नए नेता भी मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट के ऊपर अभी कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप है नए नए बयान दे रहे हैं उसके बाद भी मार्केट अभी पॉजिटिव चल रही है। की बात करें, देखिए निफ्टी 50 के अंदर भी आज भी रिकवरी हुई है
और 23,800 पॉइंट्स के आसपास मार्केट पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी जो है 25,000 पर और उसके बाद 26,000 पर भी पहुंचेगी। थोड़ा समय लेगी लेकिन ये रिकवरी कर लेगी। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि ये जो क्रैश चल रहा है इसके अंदर बहुत अच्छा मौका चल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी और वो जो अपॉर्चुनिटी थी अब धीरे धीरे करके आपके हाथ से निकलती जा रही है। आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा कि ये जो सब चीज़ें चल रही हैं अब ये पीछे बैक जाएंगी या आगे चलेंगी। तो देखिए दोस्तों, मार्केट को प्रेडिक्ट करना तो वो तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है मार्केट आगे की तरफ चल रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आगे की तरफ ही जाएगी। पीछे की तरफ एक आध दिन शायद चली जाए, लेकिन उम्मीद यह है कि अब दोबारा से आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये जो इसराइल और यूएसए का जो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, इसका बहुत ज़्यादा हल्ला पिट चुका है और बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो गिरावट थी वो भी इसकी वजह से आ चुकी है। मार्केट गिरती थोड़ी रहेगी, मार्केट का ट्रेंड होता है वो गिरती है और फिर चलती है। अब गिर तो चुकी है, जितना गिरना था वो गिर चुकी, लोएस्ट पे भी जा चुकी, अब वो आगे जाएगी। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी आपके लिए, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।